दोस्तों, एलॉन मस्क ये एक ऐसा नाम है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। ही इज द रिचेस्ट मैन इन दिस होल वर्ल्ड। कई सारी कंपनीज के ये मालिक हैं और साइंस फिक्शन जिसको हम कभी मूवीज में देख के सोचते थे कि काश ये सच हो सकता, आज वही सब चीजें ये बंदा रियलिटी में लोगों को करके दिखा रहा है। स्पेस एक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, बोरिंग कंपनी एंड और भी कई सारी कंपनीज के ये सीईओ हैं। आज इन्हीं की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जिनके बारे में शायद आप अनजान हो गए। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे अपनी जिंदगी बिताता है और क्या है इनके अतीत की कहानी। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के एक शहर प्रिटोरिया में हुआ था और इनकी मदर कैनेडियन थी और इनके फादर साउथ अफ्रीकन थे। बचपन से ही एलॉन मस्क को कंप्यूटर्स और एंटरप्रेन्योरशिप में काफी इंटरेस्ट था और इनकी इसी लगन की वजह से इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना डाला और एक कंप्यूटर मैगजीन की कंपनी को $500 में बेच भी डाला। इनके फर्स्ट वीडियो गेम का नाम था ब्लास्टर और इस तरह इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी पहली कमाई की। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, 17 साल की उम्र तक साउथ अफ्रीका में रहने के बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा आ गए और यहीं से इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर फिजिक्स से पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करने के लिए इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बट 2 दिन बाद ही इन्होंने स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उस वक्त ये एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फैक्ट नंबर 3 ड्रॉप आउट होने के बाद इन्होंने एक कंपनी खोली Zip2 के नाम से। ये कंपनी एक न्यूज़पेपर की कंपनी थी। इस कंपनी से अच्छा खासा बिजनेस होने के बाद इन्होंने 1999 में इस कंपनी को $370 मिलियन में बेच दिया। फिर इसी पैसों से इन्होंने एक और कंपनी खोली। इस कंपनी का नाम था X.com। ये एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी। बाद में इसका नाम बदल के पेपैल रख दिया गया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रो, पेपैल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म। और बाद में इस पेपैल को भी इन्होंने बेच दिया और इसको ईबे ने 2002 में $1.5 बिलियन में स्टॉक मार्केट में इसको खरीदा और एलॉन मस्क को $165 मिलियन का प्रॉफिट हुआ इसको बेचने के बाद। एक्चुअली पेपैल के ये को फाउंडर थे तो सारा पैसा तो इनको मिल नहीं सकता था, इसलिए इस कंपनी के बाकी लोगों को भी कुछ शेयर जाना था और इस कंपनी के बिकने के बाद इनको $165 मिलियन का शेयर मिला। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इनके फादर साहब कुछ ज़्यादा ही खुले विचार के थे और एलॉन अपने फादर को ईविल बोलते हैं, यानी कि शैतान। इट मीन्स ही डोंट लाइक हिज फादर। इनके और इनके फादर साहब के बीच में कुछ रिलेशन अच्छा नहीं है। बट रीज़न क्या हो सकता है? वेल, ये हैं इनके फादर साहब एरॉल मस्क और इन्होंने 3 लोगों को जान से मार दिया था और जिन तीनों को इन्होंने मारा था वो लोग इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी चोरी के लिए घुस रहे थे वो लोग। चलो माना चोरी गलत बात है, बट सीधा गोली मार देना ये भी तो सही नहीं है। और इतना ही नहीं, एरॉल का संबंध इनकी खुद की स्टेप डॉटर से था और इन दोनों को एक बच्चा भी था और ये लड़की एलॉन के बाप से 40 साल छोटी थी और ये लड़की एलॉन मस्क के फादर की स्टेप डॉटर थी और इसी वजह से एलॉन की मदर ने एरॉल से डाइवोर्स ले लिया और उसके बाद एरॉल साहब आराम से अपनी स्टेप डॉटर के साथ जिंदगी के और मजे लूटने लगे। इन गोरों ने यार पूरे रिश्तों की मार दी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इनसे मिलो, ये हैं एलॉन मस्क की मदर मे मस्क। ये एक मॉडल हैं और एक डाइटिशियन हैं। अमीर लोगों की माएँ ऐसी ही हो सकती हैं भाई साहब। नॉट अमेज्ड टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग। इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डाइटिंग से फिट रखा है। वैसे डाइटिंग तो गरीब लोग भी करते हैं, बस अमीर और गरीब की डाइटिंग में थोड़ा फर्क होता है और फर्क इतना है कि अमीर लोग एकदम चुन के अपनी डाइट करते हैं और गरीब इंसान भी चुन चुन के अपनी डाइट कंप्लीट करता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, एलॉन मस्क 2012 में पहली बार बिलियनियर बने थे और उस वक्त इनकी नेटवर्थ थी सिर्फ $2 बिलियन और इसी 2020 में कोरोना टाइम में अप्रैल में इनकी नेटवर्थ थी करीब $24 बिलियन। बट साल खत्म होते होते दिसंबर में इन्होंने हर किसी को पीछे छोड़ा, इवन जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ा और बन गए दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन विथ नेटवर्थ मोर देन $180 बिलियन। कोरोना में किसी और को फायदा हुआ हो या ना हो, बट इनको भयंकर वाला फायदा हुआ है बॉस। पैसा ही पैसा होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, नॉर्मली एलॉन मस्क बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के इंसान रहे हैं। इनको सिर्फ 2 ही चीज में मजा आता था, बुक्स और कंप्यूटर। इन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ के खत्म कर दी थी और खुद 12 साल की उम्र में कोडिंग सीख के एक गेम बनाया था और हमेशा ये एकदम चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे, जिस वजह से इनके पेरेंट्स को पहले लगा कि ये बंदा कहीं बहरा तो नहीं है, यानी डीफ तो नहीं है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, एलॉन मस्क हमेशा अकेले में पढ़ना पसंद करते थे। जैसे हम लोगों ने नॉर्मली बचपन में कभी न कभी एक दूसरे से लड़ाई की है। की गिरबान पर हाथ डाला तूने, हाथ डालकर कलेजा
खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। वैसे ही एलॉन मस्क की भी बचपन में लड़ाई हुई थी और एक बार इनको फ्लाइट की सीढ़ी पर से इनको किसी ने धक्का दे दिया था और एक बार तो इनको इतना मारा गया था कि ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। और इसी बुलिंग की वजह से इन्होंने 15 साल की उम्र में जूडो, रेसलिंग और कराटे भी सीख लिया जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, टोनी स्टार्क, इनको तो आप जानते ही होंगे, वेल नोन एज आयरन मैन। टोनी स्टार्क का ये कैरेक्टर जिसको रॉबर्ट डॉनी ने प्ले किया है, आयरन मैन का ये कैरेक्टर है और काफी पॉपुलर कैरेक्टर है फिल्म जगत में। और जैसे ही फिल्म के अंदर टोनी स्टार्क एकदम साइंस के बादशाह हैं, वैसे ही एलॉन मस्क को रियल लाइफ का टोनी स्टार्क कहा जाता है बिकॉज ही इज रियल लाइफ किंग इन साइंस फील्ड। और इन्होंने आयरन मैन 2 में एक कैमियो रोल भी किया था एंड देयर ही शेयर्ड हिज स्क्रीन विद रॉबर्ट डॉनी। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आपको पता है एलॉन मस्क 9 कंपनीज के फाउंडर रह चुके हैं? Zip2, पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक, सोलार सिटी एंड द बोरिंग कंपनी। इन सब कंपनीज को इन्होंने ही स्टैब्लिश किया है। वैसे तो ये सब कंपनीज काफी सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में, बट टेस्ला और स्पेसएक्स ये दोनों कंपनीज ने हिस्ट्री बना दिया है। दोस्तों, एलॉन मस्क का एक सपना था कि ह्यूमंस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बनाया जाए, मतलब कि हम इंसान किसी और ग्रह पर भी जा सकें, ऐसा इनका सपना था। और इसी सपने को पूरा करने के लिए ये स्पेस फील्ड में आए। बट जब ये स्पेस फील्ड में आए तब इनको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया तब रॉकेट्स के प्राइस आसमान चूमते थे और उस वक्त एलॉन मस्क के पास इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद का रॉकेट बनाया जाए जो कि अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी में भी अच्छा हो। इसीलिए इन्होंने खुद स्टडी करना शुरू कर दिया और अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने लगे, बट किसी को भी इनका आइडिया पसंद नहीं आया। फिर इन्होंने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया और स्पेसएक्स खोला। ये कंपनी अफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी रॉकेट बनाती है और एलॉन मस्क के इस आइडिया ने स्पेस फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। पहले एक रॉकेट को भेजने में $1 बिलियन तक का खर्च लगता था, यानी 100 करोड़ का खर्च लगता था, बट एलॉन मस्क ने अपने रॉकेट को सिर्फ $60 लाख में स्पेस में लॉन्च किया और ये रॉकेट कई गुना बेहतर था बाकी के कंपनीज के रॉकेट से। और एलॉन मस्क का एक सपना है कि इसी फॉल्कन रॉकेट की हेल्प से स्पेस में टूरिज्म के लिए लोगों को भेजा जाए और मार्स पर इंसानी बस्ती बनाई जाए। सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, बट जब तक ये बंदा है तब तक कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और स्पेसएक्स ही एक ऐसी कंपनी है जो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है। स्पेस में जाने के बाद ये रॉकेट फिर से धरती पर इसी जगह पर लैंड कर जाएंगे जहां से इनको लॉन्च किया गया था, यानी कि टोटल मनी सेविंग बिजनेस। इससे पहले जितने भी रॉकेट्स जाते थे सब एक बार गए स्पेस में तो समझो गए हमेशा के लिए। सुनने में ये जो स्पेस की बातें हैं और स्पेसएक्स की बातें हैं ये आपको भले ही मजेदार लगती हो, लेकिन इनके लिए काफी मुश्किल भरा समय रहा है। तब ओवरनाइट सक्सेस इनको नहीं मिली है। इनके लगातार शुरू के 3 स्पेस मिशन फेल हुए थे जिसमें ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज मनी एंड ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रोक एट दैट टाइम। शुरू के 3 रॉकेट्स लगातार अर्थ के एटमॉस्फेयर के जाने के बाद जल गए, बट इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी एंड फिर से हिम्मत दिखाई और 4th मिशन में भी पैसा इन्वेस्ट किया एंड फाइनली 4th मिशन वॉज सक्सेसफुल। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, एलॉन मस्क ने 3 शादियां की हैं और इनके टोटल 6 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ में ही ये प्रोडक्टिव हैं, रियल लाइफ में भी काफी प्रोडक्टिव हैं। और इनके एक बच्चे का नाम है जेवियर और ये नाम इन्होंने एक्समैन की मूवी में प्रोफेसर जेवियर से इंस्पायर होकर रखा है। फैक्ट नंबर 12 एलॉन मस्क ने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है मस्क फाउंडेशन के नाम से। ये बहुत गजब की चीज है। यहाँ कुछ प्रोफेशनल स्पेस इंजीनियर्स की टीम स्पेस के बारे में स्टडी करती है और तो और इन्होंने एक सिमुलेटेड मार्स एनवायरनमेंट क्रिएट किया है लोगों के लिए और ये जगह यूटा में है। यूटा एक स्टेट है अमेरिका के अंदर। ये एनवायरनमेंट बिल्कुल आपको रियल मार्स का फील देगा। यहाँ पर लोग आकर देखते हैं और फील करते हैं कि कैसा लगेगा अगर मार्स की धरती पर कदम रखा जाए तो, बिकॉज इट गिव्स टोटल मार्स फील। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, एलॉन मस्क को लोग थ्रिलेनियर के नाम से भी बुलाते हैं, यानी एक ऐसा बंदा जो साइंस फिक्शन की जिंदगी को रियल लाइफ में प्रूव करे, ऐसे बंदे को थ्रिलेनियर कहा जाता है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है एलॉन मस्क। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, यह है मस्क की सबमरीन कार। इसका नाम है वेट नेली। इस कार की खास बात यह है कि यह कार जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म में यूज की गई थी, द स्पाई हु लव्ड मी। इस मूवी में इसका इस्तेमाल किया गया था और इस कार को अब एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। फैक्ट नंबर 15 शायद सबको पता होगा कि एलॉन मस्क की टेस्ला अब हमारे इंडिया में आ चुकी है, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, यानी कि ड्राइवरलेस कार है ये।
तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एलॉन मस्क के बारे में। वैसे तो एलॉन मस्क के बारे में बहुत कुछ जानने सुनने को है, लेकिन एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलॉन मस्क की 8 कंपनीज हैं, 9 कंपनीज है शायद, और इन सब कंपनीज के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि जब भी एक नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना कि मुझे इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो एंड आई वॉन्ट योर फीडबैक। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।